हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो आपने प्रीवियस वीडियोस में अभी तक पढ़ा होगा अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ए प्लस बी फॉर्म होता है ए बी में। दो चीजें कंबाइन करती हैं और एक कोई प्रोडक्ट बनाती हैं। बट आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस में कोई भी सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। ए बी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था और ये एक रिएक्टेंट है। इसका ब्रेकडाउन हुआ टू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस विच इज ए एंड बी। तो हम इजीली डीकम्पोजिशन रिएक्शन की एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। लेट्स राइट दोज रिएक्शंस इन विच a compound splits up into two or more simpler substances is known as decomposition reactions. One more important thing to specify, these reactions are opposite of combination reactions. मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमारा ए प्लस बी से ए बी फॉर्म हो रहा है, बट इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन ए बी टूट रहा है टू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। अब इसके आगे हमें पढ़ना है कि थ्री टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है थर्मल डीकम्पोजिशन, नेक्स्ट इज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, and the third one is electrolytic decomposition. अब जैसे कि आपको नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन सॉरी जैसे कि थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि हीट की प्रेजेंस में चीजें डीकम्पोज हुई। मतलब आपने एक सब्सटेंस को रिएक्ट कराया, रिएक्ट किसी सब्सटेंस से नहीं कराया, बेसिकली हमने हीट प्रोवाइड करी, उससे वो चीज सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हुई। सिमिलरली फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में क्या हुआ, हमने लाइट दी और लाइट से चीजों का ब्रेक डाउन हुआ। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, और इसमें हमने लाइट दी। अब हम एक एक करके रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो है कैल्शियम कार्बोनेट की। इसको हमने थर्मल डीकम्पोजिशन कराया और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना। अब लेट्स सी, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, उसको छोड़ते हैं। बट ये मैंने आपको इसलिए बताया जिससे कि आपको याद रहे कि ये व्हाइट कलर का होता है। ये ट्राइंगल साइन क्या होता है, रिप्रेजेंट्स हीट, हीट रिप्रेजेंट करता है। और ये ट्राइंगल नहीं होता है, बेसिकली इसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा का साइन होता है, ठीक है। इससे हमारा फॉर्म क्या हो रहा है, क्विक लाइन। क्विक लाइन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइन, और CO2 रिलीज हो रही है गैसेस। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को आपको मैं याद करना बताती हूँ। रिएक्टेंट्स में हमारे पास CaCO3 है, यानी कि एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड में क्या क्या बन रहा है एक एक करके देखते हैं। कैल्शियम एंड ऑक्सीजन लिया, क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर एक कार्बन लिया और 2 ऑक्सीजन लिया, क्या फॉर्म हो रहा है, CO2। हमारे पास भी क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है एंड CO2 बन रहा है।
ऐसे ये एक तरीके का हिंट है जिससे कि आप रिएक्शंस को याद कर सकते हो। इसके बाद आपको बैलेंस भी करनी होती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। बट एज सच अगर आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में लिखने को आए तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली जब पूछा जाता है कि बैलेंस करना है तभी बैलेंस करने की नीड है। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। KClO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन कर जाते हैं, द KCl और O2 का फॉर्मेशन होता है। नाउ मैं आपको ये बात अच्छे से बता दूं कि ये सारे एग्जाम्पल्स अभी मैं थर्मल डिकम्पोजिशन के दे रही हूँ। इसके बाद हम 2-3 एग्जाम्पल्स देखेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के, एंड एट लास्ट हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी देखेंगे। ठीक है, अब KClO3 क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, दिस इज नोन एज पोटेशियम chlorate and KCl is potassium chloride और वो ऑक्सीजन है। इस रिएक्शन में जो चीजें याद रखनी है वो है कि ये रिएक्शन MnO2 एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंडक्ट कराई जाती है। अब मैं आपको एक चीज स्पेसिफाई कर दूं, कभी भी अगर आप कैटलिस्ट की बात कर रहे हो तो कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ रिएक्शन को कंडक्ट कराना इजी हो जाए इसलिए यूज होता है। जैसे कि कभी कभी कुछ रिएक्शंस को कराने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर नीडेड होता है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को अचीव करने के लिए या फिर रिएक्शन बहुत ज्यादा टाइम ले रही है कंप्लीट होने के लिए, तो उसका टाइम कम करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट को कभी भी आप, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आप कैटलिस्ट को कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने MnO2 रिएक्टेंट साइड में लिख दिया एंड KCl प्लस O2 लिख दिया। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप कैटलिस्ट को हमेशा इस एरो के ऊपर या नहीं तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा। एंड ये जो डेल्टा का साइन है मैंने आपको बताया, इट रिप्रेजेंट्स हीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है FeSO4। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO2 SO3 का फॉर्मेशन करेगी। ना ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट इस रिएक्शन के पीछे ना आपको एक बात पता होनी चाहिए कि दिस इज नॉट एनहाइड्रस, मतलब ये हाइड्रस फेरस सल्फेट है। ठीक है, ये हाइड्रस है, नॉट एनहाइड्रस। व्हाट आई मीन बेसिकली, देखो FeSO4 आपके बुक में ग्रीन कलर का होगा, बट एक्चुअली ग्रीन कलर का FeSO4 नहीं होता है। FeSO4.7H2O इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, इसमें 7 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये FeSO4 में बनता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। इसको फर्दर हीट करते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में फॉर्म होता है एंड दिस इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने FeSO4 लिया है ये वाला FeSO4 है। बट अगर आप सोचो यहाँ पे अगर मैं 7H2O भी मेंशन कर दूं तो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, रिएक्शन को बैलेंस करना कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में भी आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए बेसिकली हमने ये नहीं किया है। बट एक्चुअली द रिएक्शन इज दिस, बट एनसीईआरटीज में नहीं लिखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बट मुझे आपको ये बताना था कि ये ग्रीन कलर का FeSO4 नहीं होता, FeSO4 इज व्हाइट इन कलर। जब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाते हैं तब ये ग्रीन कलर का चेंज होता है। अब एक और लास्ट हीट की डिकम्पोजिशन की रिएक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन देखेंगे। तो आपके सिलेबस में PbNO3 होल टॉइस का डिकम्पोजिशन है टू फॉर्म PbO प्लस विच इज लेड मोनोऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, ये जो बेसिकली है ये ब्राउन फ्यूम्स देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैंने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ पे जो SO2 है ना, ये भी स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आती है, स्मेल ऑफ
जब आप ये रिएक्शन लिखेंगे तो ये मेंशन कर देना कि देखो क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी इंपॉर्टेंट है। ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये वाली चीज़ ये ग्रीन कलर का होता है, मेंशन करना पड़ेगा ये वाइट कलर का होता है, और मेंशन करना पड़ेगा Fe2O3 इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, इसके बाद आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो SO3 है उसे स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आती है। बट जरूरी नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं दी हुई है, तो जरूरी नहीं है आप ये रिएक्शन लिख रहे हो। आपको ये रिएक्शन अगर आप लिख रहे हो तो आपको एज इट इज ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। इसका कलर आपको ग्रीन मेंशन करना पड़ेगा, इसका कलर आपको ब्राउन मेंशन करना पड़ेगा, और ये मेंशन करना पड़ेगा कि इट हैज अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, दैट्स इट। अभी हम ये रिएक्शन देख रहे हैं, दिस इज लेड नाइट्रेट, PbO इज लेड मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका कलर बता देती हूँ मैं, दिस इज कलरलेस इन नेचर। इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब हम इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन में आपके पास 3-4 ही एग्जाम्पल है, बहुत आसान आसान से। ठीक है, पहला तो आपका बहुत ही बेसिक है जो कि H2O है। H2O को आप इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से डीकम्पोज कराओगे तो H2 और O2 रिलीज हो जाएगा। सबसे आसान रिएक्शन। इसके बाद कौन सी रिएक्शन है, NaCl का डीकम्पोजिशन करा दो, Na बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा। तीसरी रिएक्शन देखते हैं, Al2O3। ना NaCl आपको पता होगा सोडियम क्लोराइड होता है, Al2O3 क्या होता है, अमोनियम ऑक्साइड होता है। इसको भी इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से डीकम्पोजिशन कराओगे तो एल्यूमिनियम और O2 बनेगा। इन रिएक्शंस को आप बैलेंस कर देना बाद में, एज नीडेड नहीं है, बट हाँ आप एग्जाम में करना चाहो तो कर सकते हो, बट डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है जो कि है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। इसके भी आपके पास 2-3 ही एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें अच्छे इनकम्प्लीट छोड़ा था। इस वीडियो में हम उसके 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो हमने छोड़े थे। तो हमारी बुक में 2 ही एग्जाम्पल हैं, AgCl एंड AgBr के। इसको हम लाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोज कराते हैं तो दोनों में Ag का फॉर्मेशन तो होता ही है, इसके साथ बचे हुए Cl और Br का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। दैट्स इट, हमें फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में यही पढ़ना है, और हमें ये पता होना चाहिए कि AgBr जो होता है उसका एक एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म्स। That's it for the decomposition reaction.